चाहूंगा। शुएब चौधरी बार बार थाने में रिक्वेस्ट करता रहा कि प्लीज आप मुझे मेरा मोबाइल दे दीजिए, मैं अपने वकील को कॉल करना चाहता हूं, मैं अपनी फैमिली को बताना चाहता हूं। लिहाजा शुएब चौधरी को मोबाइल नहीं दिया गया। उसी जगह पे हमजा नामी जो शख्स था, वीडियो है वो बहुत ज्यादा अहम है और इसमें हम 3 अहम पॉइंट जी डिस्कस करने वाले हैं। हम तमाम यूट्यूबर्स मिलकर जो है शुएब चौधरी के लिए आवाज उठाएं कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया। कोई चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, किसी का कहते हैं ना बुरा नहीं चाहा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस फैलाई। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सारी उम्र हमारा जो पाकिस्तान है वो इसी तरह ही पीछे रहेगा? क्या हमें जरूरत नहीं है कि हम अपने लोगों को जी एजुकेट करें, उनको सही रास्ता दिखाएं? उसने मोबाइल की जब रिक्वेस्ट की कि मुझे आप मोबाइल दीजिए, मैं किसी अदारे को कॉल करना चाहता हूं और आपकी भी बात करवाना चाहता हूं, तो उसे मोबाइल दे दिया गया और वो उस मोबाइल से काफी देर तक मुख्तलिफ लोगों को कॉल करता रहा। उन्हें ये बताएं कि नफरतें बांटने से कुछ नहीं होता, मोहब्बतें बांटे, अपनी डायरेक्शन जो है हम अपने पड़ोसियों के लिए ठीक करें। और यही काम शुएब चौधरी करता रहा। बाकी यही काम वो तमाम यूट्यूबर्स करते रहे जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर काम करें। तो दोस्तों मैं ओपनली कह रही हूँ, किस पुलिस स्टेशन में है, किस एरिया में है, आबिद अली की मैंने सुबह वीडियो देखी, आप हमें बताएं, आप हमें कॉल दे। हम बैनर्स के साथ, प्ले कार्ड के साथ वहां पर आएंगे, अपने अपने प्लेटफॉर्म से ये आवाज उठाएंगे कि यहाँ पर जो है शुएब चौधरी को फौरन जो है रिहा किया जाए क्योंकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस मौके पे हम तमाम इकट्ठे हो जाए। मैंने कल भी लाइव किया था और अब मेरा लाइव मौजूद है जिसमें मैंने ओपनली सपोर्ट किया था शुएब चौधरी और उसके चैनल को कि भाई जितने भी यूट्यूबर्स हैं अच्छा काम कर रहे हैं। हर एक इंसान की अपनी सोच होती है। हम इंटरनेशनल अफेयर्स पे जी काम कर रहे हैं, हम इस पे नहीं कर रहे जो कि हमजा का कंटेंट है, बताएं फलानी लड़की के कितने बच्चे हो गए, फलाने ये खा लिया, फलाने वो कर लिया, वो तो हम इंसल्ट कर रहा होता है। हम एक सेंसिबल और एक बड़े अच्छे टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं, आवाम की राय जान रहे होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो उसके साथ मौजूद था टीम मेंबर, जो उसने अंदर की कार्रवाई बताई, जो हमें बताया कि थाने के अंदर क्या होता रहा, उसके बारे में पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूँ। तो मैं अपने नाइला पाकिस्तानी पे जितने भी मुझे मेरे दोस्त देख रहे हैं, मेरे फॉलोअर देख रहे हैं, हमारी सपोर्ट शुएब चौधरी के साथ है, उसके चैनल के साथ भी है। और बाकी किसी भी यूट्यूबर पर ऐसी मुसीबत आएगी, कल को हम भी हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, तो हम सभी के सपोर्ट में है। और अगर हम अली हमजा के उसकी बात कर लें तो वो अब से नहीं, पिछले 2 सालों से उसका यही सिस्टम है और वो ऐसे यूट्यूबर्स के पास जाता है, उनसे पूछता है, उसके यही सवाल रहते हैं जो उसने शुएब चौधरी से पूछे हैं। इन्होंने 2 साल पहले भी यही चीज की थी, रिबाहा के साथ भी किया था। और जब इनके ये सीरीज स्टार्ट हुई थी, जो रिबाहा का सीन था दोस्तों, तब तो मैं रोड शो करती। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो उसके साथ मौजूद था टीम मेंबर, जो उसने अंदर की कार्रवाई बताई, जो हमें बताया कि थाने के अंदर क्या होता रहा, उसके बारे में पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। शुएब चौधरी बार बार थाने में रिक्वेस्ट करता रहा कि प्लीज आप मुझे मेरा मोबाइल दे दीजिए, मैं अपने वकील को कॉल करना चाहता हूं, मैं अपनी फैमिली को बताना चाहता हूं। लिहाजा शुएब चौधरी को मोबाइल नहीं दिया गया। उसी जगह पे हमजा नामी जो शख्स था, उसने मोबाइल की जब रिक्वेस्ट की कि मुझे आप मोबाइल दीजिए, मैं किसी अदारे को कॉल करना चाहता हूं और आपकी भी बात करवाना चाहता हूं, तो उसे मोबाइल दे दिया गया और वो उस मोबाइल से काफी देर तक मुख्तलिफ लोगों को कॉल करता रहा। मुझे ये बताएं कि डबल स्टैंडर्ड क्यों? देखें, अली हमजा का मेन मुद्दा क्या था, मेन पॉइंट क्या था कि शुएब चौधरी अपनी हर वीडियो में प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीर लगाता है या इंडियंस की तस्वीर लगाता है। आज आप जाके देखिए, अली हमजा के चैनल पे जाइए और जाके देखेंगे उसकी तमाम वीडियो जो अब उसने रिलीज की हैं, सब पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीर लगी हुई है। अब आप अली हमजा की तमाम वीडियो को देखेंगे तो उसके थंबनेल उर्दू में है और ये जो लेटेस्ट वीडियो शुएब चौधरी के ऊपर बनाई गई है, 2, 3, 4 जितनी भी हैं, उनके सारे थंबनेल इंग्लिश में है। इससे आप आइडिया कीजिए कि वो व्यूवरशिप के लिए कर रहा है, इंडियन ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कर रहा है। और मुझे लास्ट टाइम पता चला कि रिबाहा केस जो हुआ था उसके बीच में आपने लाखों रुपया इनाम के तौर पे लिया। क्या दोबारा इनाम लेना चाहते हैं? लाखों रुपए के लिए कर रहे हैं। सड़क पे तमाशे लगाने से नहीं होता, आपने तो अपनी तरफ से तमाशा पूरा लगाने की कोशिश की, लेकिन शुएब चौधरी ने उस तमाशे में आपको जो धोया है ना, वो भी आपको सारी जिंदगी याद रहेगा। कोई मर्द का बच्चा आपको मिला है। अगर शुएब चौधरी ना मिला तो मैं मजीद बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। मैं कानून का भी पूरा साथ दूंगा, कानून की बात भी मानूंगा और
अगर कानून ने बहुत लंबा किया तो मैं इंशाल्लाह अपनी ऑडियंस के साथ, अपने यूट्यूबर्स के साथ सड़कों पे निकलूंगा, पूरा एहतजाज करूंगा, क्योंकि ये मेरा कानूनी हक है। बंदा खिलाफ बात करता है पाकिस्तान के, ये एक भाई अब हमें क्या बताइए, अब हमें क्या बताओ रबी बताएं कि हमारी वीडियो दिखा के हमें दिखाएं कि हमने कभी कहा हो आप इस्लाम को वो छोड़ें, दिखाएं हमें हमारी। हमारी सपोर्ट सोहेब चौधरी के साथ है, उसके चैनल के साथ भी है, और बाकी किसी भी यूट्यूबर पर ऐसी मुसीबत आएगी, कल को हम भी हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, तो हम सभी के सपोर्ट में है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा अहम है और इसमें हम 3 अहम पॉइंट जी डिस्कस करने वाले हैं। हम तमाम यूट्यूबर्स मिलकर जो है सोहेब चौधरी के लिए आवाज उठाएं कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया। कोई चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, किसी का कहते हैं ना बुरा नहीं चाहा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस फैलाई। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सारी उम्र हमारा जो पाकिस्तान है वो इसी तरह ही पीछे रहेगा? क्या हमें जरूरत नहीं है कि हम अपने लोगों को जी एजुकेट करें, उनको सही रास्ता दिखाएं, उन्हें ये बताएं कि नफरतें बांटने से कुछ नहीं होता, मोहब्बतें बांटे, अपनी डायरेक्शन जो है हम अपने पड़ोसियों के लिए ठीक करें। और यही काम सोहेब चौधरी करता रहा, बाकी यही काम वो तमाम यूट्यूबर्स करते रहे जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर काम करें। तो दोस्तों, मैं ओपनली कह रही हूँ, किस पुलिस स्टेशन में है, किस एरिया में है, आबिद अली की मैंने सुबह वीडियो देखी, आप हमें बताएं, आप हमें कॉल दे, हम बैनर्स के साथ, प्ले कार्ड के साथ वहां पर आएंगे, अपने अपने प्लेटफॉर्म से ये आवाज उठाएंगे कि यहाँ पर जो है सोहेब चौधरी को फौरन जो है रिहा किया जाए, क्योंकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस मौके पे हम तमाम इकट्ठे हो जाए। मैंने कल भी लाइव किया था और अब मेरा लाइव मौजूद है जिसमें मैंने ओपनली सपोर्ट किया था सोहेब चौधरी और उसके चैनल को कि भाई जितने भी यूट्यूबर्स हैं अच्छा काम कर रहे हैं। हर एक इंसान की अपनी सोच होती है। हम इंटरनेशनल अफेयर्स पे जी काम कर रहे हैं, हम इस पे नहीं कर रहे जो कि हमजा का कंटेंट है, बताएं फलानी लड़की के कितने बच्चे हो गए, फलाने ये खा लिया, फलाने वो कर दिया। वो तो खुद इंसल्ट कर रहा होता है। हम एक सेंसिबल और एक बड़े अच्छे टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं, आवाम की राय जान रहे होते हैं। तो मैं अपने नाइला पाकिस्तानी पे जितने भी मुझे मेरे दोस्त देख रहे हैं, मेरे फॉलोअर देख रहे हैं, हमारी सपोर्ट सोहेब चौधरी के साथ है, उसके चैनल के साथ भी है। और बाकी किसी भी यूट्यूबर पर ऐसी मुसीबत आएगी, कल को हम भी हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, तो हम सभी के सपोर्ट में है। और अगर हम अली हमजा के उसकी बात कर लें तो वो अब से नहीं, पिछले 2 सालों से उसका यही सिस्टम है और वो ऐसे यूट्यूबर्स के पास जाता है, उनसे पूछता है, उसके यही सवाल रहते हैं जो उसने सोहेब चौधरी से पूछे हैं। इन्होंने 2 साल पहले भी यही चीज की थी, रिबाहा के साथ भी किया था। और जब इनकी ये सीरीज स्टार्ट हुई थी, जो रिबाहा का सीन था दोस्तों, तब तो मैं रोड शो करती ही नहीं थी। हम लिबर्टी में हमने रिबाहा के साथ शो किया और बहुत सी लड़कियां इसमें मौजूद थी, नाइला सिर्फ नहीं थी। ये आप अली हमजा के जो है खुद के अल्फाज देखें कि वो क्या कह रहा है कि कितनी लड़कियां वहां पर थी। आप खवातीन को इकट्ठा करके पूछ रही हैं कि आप हिंदुस्तान शिफ्ट होना चाहेंगी, एक हिंदू लड़के से शादी करके हिंदू इज्म को कबूल करना चाहेंगी, अपना मजहब इस्लाम छोड़ना चाहेंगी। तो मैंने कहा यार इनके सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं। उन्होंने बात सुनने की बजाय वहां से दौड़ लगाना शुरू कर दी और उनके साथ एक ग्रुप था, एक गैंग था जिसने मुझ पर तशद्दुद करने की कोशिश। आपने देखा कि जो जिस वीडियो के लिए रिबाहा को जिस तरह से विक्टिमाइज किया गया, बेचारी पे इतना प्रेशर उस पर भी डाला गया, उसमें बहुत सी लड़कियां थी और रिबाहा का सवाल भी आपने सुन लिया जो वीडियो में था। अब मैं आपको जो है ना हमजा की पूरी सीरीज दिखाती हूँ कि हमजा ये काम करता क्यों है और पिछले 2 सालों में इसने किन किन यूट्यूबर्स के ऊपर अटैक किए। मैं फिर बताती हूँ, उस जमाने में मैं रोड शो नहीं करती थी, ठीक है, और मेरे रोड शो को सिर्फ और सिर्फ जस्ट 5 मंथ्स हुए हैं। ठीक है, ये हमजा की जरा आप सीरीज देखें। बंदा खिलाफ बात करता है पाकिस्तान के, ये एक भाई अब हमें क्या बताइए, अब हमें क्या बताओ रबी बताएं कि हमारी वीडियो दिखा के हमें दिखाएं कि हमने कभी कहा हो आप इस्लाम को वो छोड़ें, दिखाएं हमें हमारी। उसने जब आपने उसके आगे बातें खोल के रखी हैं, उसने आगे से क्या, मुझे तो पता नहीं है। यहाँ पे ग्लोरीफाइड ने बड़ा चैलेंज भी किया है कि अगर किसी एक एंकर ने चंडीगढ़ इंसिडेंट के ऊपर वीडियो बनाया हो, लाहौरी फाइट ने अगर चंडीगढ़ वीडियो पे किसी ने बनाया हो, तो हम अपना चैनल डिलीट कर देंगे। हम कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान भी जो है कुछ करे। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्री ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारे पास राइट है कि हम लोग किसी भी चीज पर बात कर सकते हैं। ये 3 वीडियोस मेरे सामने आई हैं। पहला आपने कहा इंडिया इज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था, ये बता दें। देखिए, मैं जो YouTube चैनल के ऊपर काम कर रहा हूँ उसमें मोस्टली ट्रैफिक जो है वो इंडियन व्यूअर्स हैं जो देखते हैं। इंडियन व्यूअर्स को लेने के लिए आप सिर्फ ये बना लेते हैं?
PNN चैनल्स वाले जिन्होंने पिछली बार रिबाहा को एक्सपोज किया था एक गलत वीडियो बनाने पर, वही अब दोबारा यहाँ पर आए और इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे अली भाई होते या कोई भी पाकिस्तानी कंटेंट करने वाला होता जो इंडियन पे छापा मारने आता, इन बुजुर्ग पे भी मारते कि इन्होंने पाकिस्तान के बारे में ऐसा किया। ये इंसान यहाँ पर लोगों को बिठाता है, सनम जैसे लोगों को, रियल टाइम जैसे लोगों को, रियल एंटरटेनमेंट टाइम जैसे लोगों को यहाँ पर आके गलत कंटेंट फैला। कैमरा लगा होता है और यहाँ पे लोग कहते कैसे हैं? आप इंटरव्यू करने आए, आपने मुझे क्या कहा कि अपनी राय दूं मैं, ऐसी है मैं अपनी राय दे रहा हूँ। बताया जाता है कि सर आपने इंडिया को अच्छा बनाना है। किसके लिए? मैं कैटलिस्ट रिकॉर्ड पे नहीं। किसके लिए काम करते? वो कह रहे हैं आप मेरी एंकर हैं। मैं उनकी एंकर लेकिन मैं कैटलिस्ट रिकॉर्ड पे काम नहीं करती। मौजूद हैं इंडियन कंटेंट क्रिएटर मार्केट में। आपने कुछ अर्सा पहले हमारी एक वायरल वीडियो देखी होगी जिसमें हमने एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर को पकड़ने की कोशिश की और वो प्लांटेड था? नहीं, प्लांटेड नहीं था। अच्छा, हम गए, मेरे साथ ये राणा साहब पीछे बैठे, राणा साहब और मैं गए और हम स्टोरी कोई और करने गए और वहाँ पे हमें अचानक से इमरान जो सोशल पाकिस्तान पे है वो उसने आके मुझे बताया कि इस तरह का मामला है और ये लोग लड़ रहे हैं। जैसा कि रिबाहा के साथ भी कुछ लोग आए हुए थे और कुछ लोग वहाँ पे जो मौजूद थे, इनकी आपस में टसल थी कि आपने क्या कंटेंट किया। और मैं सिर्फ इसलिए कि मैं जाके पूछता हूँ कि रिबाहा ये क्या, मैं आप अगर उसका आगाज़ देखें तो ये है कि अस्सलाम वालेकुम रिबाहा कैसी हैं आप, और फिर वो खुद ही यानी कि उन्होंने भागना शुरू किया। और जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, इसने उन तमाम यूट्यूबर्स पर छापे मारे हैं जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी कंटेंट पे काम करते थे। और ये आज से 2 साल पुरानी वीडियो, जिसमें कैटलिस्ट रिकॉर्ड पे इसने मारा, सिद्रा पे मारा, ठीक है, वो भी यूट्यूबर है, फिर इन्होंने लाहौरी फाइट पे मारा और रिबाहा के चैनल पर मारा। और इसने मतलब कि जो उस दौर में काम करते थे, इसने उन सबको पकड़ा है। बताया जा रहा है कि आज भी शोएब चौधरी हमारे साथ मौजूद नहीं है। देखिए, मैं आपको लास्ट 2 डेज की अपडेट देना चाहता हूं कि 2 दिन में क्या हुआ, हम लोगों ने क्या कार्रवाई की और क्या शोएब के बारे में हम लोगों ने पता लगवाया, उसके बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि शोएब चौधरी को पुलिस की वैन में बिठा के ले जाया जा रहा था। देखिए, उसे लेके गए और हमें कुछ खबर नहीं हुई क्योंकि उसके टीम मेंबर सब उसके साथ मौजूद थे। अच्छा, जब हम लोग उस थाने में गए, उनसे हमने पूछा कि इस तरह शोएब चौधरी को आपने बिठाया, लेके आए, जो भी मामला थे, तो शोएब चौधरी कहाँ है, हमारा उनसे राब्ता करवाइए। तो जो हमें थाने वालों ने बताया, जो उनके ऑफिसर्स ने बताया, उन्होंने बताया जी कि हमने रात को 3 बजे शोएब चौधरी को रिलीज कर दिया था, छोड़ दिया था। देखिए, इधर 2-3 सवाल बनते हैं मेरे दोस्तों, उस पर जरा आप गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो उसके साथ मौजूद था टीम मेंबर, जो उसने अंदर की कार्रवाई बताई, जो हमें बताया कि थाने के अंदर क्या होता रहा, उसके बारे में पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। देखिए, जब शोएब चौधरी को थाने लेके जाया गया, अली हमजा भी साथ थे, तो जब दोनों को लेके जाया गया, दोनों के मोबाइल जमा कर लिए, उनके मोबाइल, उनके कैमरे, उनके माइक, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी चीजें थी सब जमा कर ली गई। अब मैं आपसे मेन सवाल ये पूछना चाहूंगा, जब मोबाइल जमा हो गए और शोएब चौधरी बार बार थाने में रिक्वेस्ट करता रहा कि प्लीज आप मुझे मेरा मोबाइल दे दीजिए, मैं अपने वकील को कॉल करना चाहता हूं, मैं अपनी फैमिली को बताना चाहता हूं, लिहाजा शोएब चौधरी को मोबाइल नहीं दिया गया। उसी जगह पे हमजा नामी जो शख्स था, उसने मोबाइल की जब रिक्वेस्ट की कि मुझे आप मोबाइल दीजिए, मैं किसी अदारे को कॉल करना चाहता हूं और आपकी भी बात करवाना चाहता हूं, तो उसे मोबाइल दे दिया गया और वो उस मोबाइल से काफी देर तक मुख्तलिफ लोगों को कॉल करता रहा। मुझे ये बताएं कि डबल स्टैंडर्ड क्यों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात, सबसे मेन पॉइंट ये पूछना चाहता हूं, अगर रात को 3 बजे आपने शोएब चौधरी को रिलीज कर दिया, तो शोएब चौधरी कहां है, कहां गया? फिर आपने जब रिलीज किया, ना उसका मोबाइल दिया, ना उसका कैमरा दिया, ना उसका माइक दिया, कोई भी चीज आपने उसकी नहीं दी। उसके लिए आपने अगले दिन का इंतजार करवाया, अगले दिन रात को पता नहीं किस टाइम लेट नाइट जाके बड़ी फाइट करने के बाद उसकी चीजें वापस ले ली गई। अच्छा, उसके बाद दोस्तों, हमें तो नहीं पता शोएब चौधरी कहाँ गया, पुलिस से पूछते हैं तो पुलिस कहती है कि उसे हमने रिलीज कर दिया। अब मैं किससे पूछूं जाके शोएब चौधरी कहाँ है? फिर हम लोगों ने ये सोचा बैठ के कि हमारे पास कुछ कानूनी हक है, हम उसे इस्तेमाल करके देखते हैं। हम मुख्तलिफ थानों में गए, जैसा कि शोएब चौधरी की फैमिली भी गई घर के करीब थानों में, मैं भी मुतलका थाने में गया, उधर जाके हमारी सारी बात हुई। जो मैंने जाके उन्हें बताया कि सर, अगर आप हमें शोएब चौधरी के बारे में नहीं बता सकते, अगर आप हमारी रिपोर्ट नहीं ले सकते, तो फिर हम बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट करेंगे।